लर्न हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है संज्ञा। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, ये क्या है? दो मनुष्य हैं। भारत, ये किसका नक्शा है? भारत का नक्शा है। मिठास, आम के अंदर क्या है? मिठास है। वस्तु, वस्तु क्या होगी? ये हमारी क्या है? वस्तु, किताब। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद होते हैं या संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कौन कौन से होते हैं बच्चे? यस, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सभी बच्चे मेरे साथ साथ याद करेंगे। पहला हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रॉपर नाउन। जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हमारे जो शब्द होते हैं बेटा, उनमें वो केवल एक ही व्यक्ति के बारे में बताते हैं, एक ही वो वस्तु होगी और एक ही वो स्थान होगा। उनको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम व्यक्ति में कौन कौन से होते हैं? जैसे भगत सिंह थे, महात्मा गांधी का नाम आपने सुना है, सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है, वो एक विशेष व्यक्ति है ना बेटा? यस। स्थान दिल्ली एक ही है, गोवा, मुंबई, जयपुर, शिमला आदि। जैसे कोई बिल्डिंग होगी, इमारत होगी, इमारत में कौन कौन से हो गए? जैसे ताजमहल हो गया, ताजमहल कहाँ है? आगरा में। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। तो सभी को समझ आया? व्यक्ति, स्थान या इमारत का नाम। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण अब देखेंगे हम। जैसे राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? राम। वेरी गुड, सभी को आता है। दूसरा एग्जाम्पल, ताजमहल 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल हमारा क्या है? दुनिया के 7 अजूबे जो हैं उनमें से एक है। ताजमहल हमारी क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इस वाक्य में जवाहरलाल नेहरू हमारे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। शिमला एक पर्यटन स्थल है, यानी शिमला एक घूमने का स्थान है। शिमला क्या है इसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बच्चों आपको समझ आया व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द केवल एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कार, मोबाइल, टीवी, फ्रिज आदि। जैसे कार हो गई, कार में बहुत सारे तरह की कार होती है। होंडा सिटी भी होती है, फरारी भी होती है, मोबाइल में भी एप्पल का भी होता है। ठीक है। टीवी भी ओनिडे का होता है, सैमसंग का होता है। तो बहुत सारी कंपनियों के होते हैं, लेकिन वो एक जाति का बता रहे हैं कि टीवी है, वो किसी कंपनी का है वो नहीं, वो एक टीवी है। ठीक है। स्थान पहाड़, तालाब इत्यादि। प्राणी गाय, शेर इत्यादि। गाय यानी वो गाय का, यानी एक जाति का बता रहे हैं। शेर एक जाति का बता रहे हैं कि ये एक शेर है। कौन कैसा है, छोटा है, मोटा है, कैसा है, वो बाद में पता चलेगा, क्योंकि वो शेर की एक जाति है। ठीक है। तो वो शेर जाति का बोध कराता है। तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गई।
अब जातिवाचक संज्ञा के हम उदाहरण देखेंगे बच्चों। जैसे गाय। गाय एक बहुत ही उपयोगी पशु है। गाय हमें दूध देती है ना? यस। तो इस सेंटेंस में हमारा गाय क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आज की स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। अब ये दोनों स्त्री और पुरुष हैं, मेल और फीमेल हैं। इट मीन्स जो हमारी लेडीज हैं वो जेंट्स के साथ में, स्त्री पुरुष के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, यानी वो काम कर रही है। तो इसमें स्त्री और पुरुष क्या हो गया? जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। पहाड़ हमें हर स्थिति में अपनी जगह पर स्थिर व अटल रहने की प्रेरणा देते हैं। पहाड़ एक जाति का बोध करा रहे हैं, तो पहाड़ इसमें क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों हमें आपको समझ आया कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारे अंदर भाव आते हैं ना बेटा, कभी खुशी होती है, कभी दुख होता है, कभी हमें बहुत गुस्सा आता है। जैसे यदि पापा हमारे साइकिल हमें दिलवा देते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन यदि पापा हमें आइसक्रीम नहीं दिलवाते हैं और हमारा आइसक्रीम खाने का मन होता है तो हमें बहुत दुख होता है। और जब हम किसी की कोई बात नहीं मानते, पापा की कोई बात नहीं मानते, तो पापा हमारे पर गुस्सा हो जाते हैं ना। तो इसलिए ये क्या हो गए? भाव हो गए। दशा, दशा क्या है बेटा? भूख, प्यास, गरीबी। जब हमें कभी भूख लगती है, वो बहुत भूखे है यार, बहुत प्यास लगी है, वह व्यक्ति बहुत ही गरीब है। अवस्था, अवस्था कौन कौन सी होती है? बुढ़ापा, जवानी, बचपन। गुण कौन कौन से होते हैं? मिठास, सुंदरता, कोमलता, कठोरता। ओके, तो अब आपको सबको समझ आया ना? अवस्था कौन कौन सी होगी? अवस्था भाव, दशा, अवस्था और गुण का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण देखते हैं। जैसे राम के वियोग में सीता अत्यंत दुखी थी। अब आपने अभी रामायण देखी है ना बच्चों? आजकल रामायण चल रही है। जब सीता माता लंका में चली गई थी तो वो रामचंद्र जी से बिछड़ गए थे, इसलिए वो बहुत ही दुखी थी। ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है, अर्थात ताजमहल बहुत ही सुंदर है। तो इस वाक्य में ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है में सुंदरता हमारी क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। राम के वियोग में सीता अत्यंत दुखी थी में दुखी हमारी क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। आम के पक जाने पर वह मिठास से भर जाता है। तो इस सेंटेंस में हमारी भाववाचक संज्ञा क्या हुई? मिठास। तो बच्चों आपको समझ आया ना भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, तो बच्चों आज हमने पढ़ा संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद और उनसे उनकी पहचान। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। बाय बाय बच्चों।